जिससे भौतिक विज्ञान का जो आपका पहला लेसन प्रकाश का परावर्तन उसका पार्ट 2 है। तो इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे गोलीय दर्पण। तो इसकी परिभाषा लिख लेते हैं, किसी कांच के खोखले गोले के कटे हुए भाग को गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण कहते हैं। देखिए ये मान लीजिए हमारे कांच का कोई खोखला गोला है, इसी के कटे हुए भाग को ये क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। इसको आप लोग लिख लीजिए, फिर इसके बाद हम इसको अब गोलीय दर्पण के प्रकार। जो गोलीय दर्पण होता है वह 2 प्रकार का होता है। ठीक, गोलीय दर्पण के प्रकार। जो गोलीय दर्पण होता है 2 प्रकार का होता है। पहला इसमें है आपका अवतल दर्पण, दूसरा है इसमें आपका उत्तल दर्पण। ठीक, तो इसमें सबसे पहले आपकी हेडिंग पड़ेगी अवतल दर्पण। ये हमारा जो है अवतल दर्पण है। ये हमारा इसमें ध्रुव होता है और ये किरण ऐसे जाएगी, इस पे टकराएगी, टकराने के पश्चात इधर होगा। अब देखिए ऐसा दर्पण जिसमें उभरे हुए तल पर कलई की जाती है तथा अंदर की दबी हुई सतह से प्रकाश का परावर्तन होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। देखिए इसको लिख देते हैं, ऐसा दर्पण जिसमें उभरी हुई सतह पर कलई किया जाता है तथा अंदर की ओर दबी हुई सतह से प्रकाश का परावर्तन होता है। परावर्तन होता है
ऐसे दर्पण को उत्तर दर्पण कहा जाता है। ठीक है, तो इसको आप बना लीजिए, फिर हम इसके आगे बढ़ते हैं। इसको भी डालते हैं। अब इसके बाद आपका आता है गोलीय दर्पण संबंधित परिभाषाएं। गोलीय दर्पण संबंधित परिभाषाएं। गोलीय दर्पण संबंधित परिभाषाएं। तो आप देखिए, यह हमारा एक क्या है, गोलीय दर्पण। इसको हम इस तरह डाटा कर देते हैं, इस पर हम कलर कर देते हैं। यह हमारा ध्रुव हो जाएगा और इससे कुछ दूरी पर स्थित हम लेते हैं, मतलब यहाँ से यहाँ तक हमारा फोकस हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक हम मान लेते हैं इसका वक्रता केंद्र है। यह दूरी से हम रहेंगे, जितनी दूरी है उतनी दूरी है। अब देखिए, यह हमारा जो है मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष है। यह जो है हमारा शील, इसको बोलेंगे वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र। और यह जो हमारा है मुख्य फोकस है। और यह जो हमारा है ध्रुव है। और इसके बीच की दूरी को स्मॉल f से दर्शाते हैं, जिसे फोकस दूरी कहते हैं, फोकस दूरी। और C और P के बीच की जो दूरी होती है, ठीक, C और P के बीच की जो दूरी होती है उसे कैपिटल R से दर्शाते हैं। इसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। अब देखिए, एक किरण हमारी यहाँ से आती है, इसको थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, वक्रता त्रिज्या। इसको ऐसे, तो ये देखिए मुख्य अक्ष के समांतर हमारी किरण जाती है, दर्पण से टकराती है, टकराने के पश्चात मुख्य फोकस होकर चली जाती है। तो इसी फिगर पे हम आपको सब परिभाषाएं बताएंगे। तो देखिए, पहला आपका है एक इसमें द्वार होता है, ऐसे जो खींचा जाता है यहाँ से यहाँ तक, वो आपका द्वार है। अब ये मुझको बता दीजिए। देखिए, सबसे पहले हम आपको ध्रुव बताएंगे। ध्रुव, ध्रुव किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। देखिए, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, जिसे कैपिटल P से दर्शित करते हैं, जिसे कैपिटल P से प्रकट करते हैं। ठीक, अब ध्यान सुनिए, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। अब आपको अगला हेडिंग बताते हैं। देखिए, अब इसके बाद हम आपको बताते हैं वक्रता केंद्र। देखिए, जो
वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। देखिए मतलब सी और पी को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। अब पंक्ति में देख बता चुके हैं, अब इसके बाद आगे बताएंगे इसको देख लीजिए। आपका मुख्य अक्ष हो गया। अब इसके बाद हम आपको बताएंगे मुख्य फोकस। यहाँ पे कैसे है मुख्य फोकस, जो बता रहे हैं आपको हम यहाँ लिखते हैं मुख्य फोकस। मुख्य फोकस देखिए समझे तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है उसे मुख्य फोकस कहते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है उसे मुख्य फोकस करते हैं। इसे कैपिटल एफ से प्रकट करते हैं। देखिए मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से उत्तल दर्पण इस बिंदु से होकर जाती है लेकिन उत्तल दर्पण में जाती हुई प्रतीत होती है, इसी क्या कहते हैं मुख्य फोकस करते हैं, जिसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं।